सर चार्ल्स नगर निगम का मैं प्रेजेंटेशन सर शुरू करना चाहता हूं सर। आपका आवाज बहुत हल्का आ रहा है, थोड़ा जोर से बोल लीजिए। सर सभी जूरी मेंबर्स को गुड आफ्टरनून। मैं चार्ल्स नगर निगम की ओर से चार्ल्स नगर निगम द्वारा डेवलप किया हुआ जन समाधान ऐप को प्रेजेंट करना चाहता हूं। सर कैन आई परसू? हाँ जी, प्लीज प्लीज चलिए करिए। सर सबसे पहले मैं चार्ल्स के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। एक ब्रीफ इंट्रो है। चार्ल्स बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आता है सर, झारखंड का बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आता है। और चार्ल्स पहले नगर परिषद था। 2015 में नगर कॉरपोरेशन बना है, नगर निगम बना है। इसकी आबादी लगभग 2 लाख है और यहाँ पे 35 वार्ड है। चार्ल्स बोकारो से सटा हुआ शहर है, इसलिए दोनों चार्ल्स बोकारो को हम लोग ट्विन सिटी बोलते हैं। जो भी झारखंड में रहते हैं वो लोग ट्विन सिटी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और चूंकि बोकारो सेल का एक प्रोटेक्टेड एरिया है या फिर नोटिफाइड एरिया है, इसलिए सारे सर्विसेज चार्ल्स में डेवलप हुए और चार्ल्स एज ए सर्विंग सिटी बोकारो का है। और चार्ल्स इसीलिए काफ़ी पुराना शहर होने के नाते यहाँ पे होलसेल मार्केट डेवलप है। फूड ग्रेन्स काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि सेल स्टील प्लांट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक मिलता है या फिर उसका होलसेलिंग होता है। उसी तरह से टॉयज है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी यहाँ पे मिलता है। और चार्ल्स सर झारखंड के 9 नगर निगम है उसमें से एक है। और यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और खोटा एक रीजनल लैंग्वेज है, वो बोला जाता है। बांग्ला इसलिए क्योंकि बंगाल का बॉर्डर पे चार्ल्स है। यहाँ मुश्किल से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे बंगाल शुरू। चलिए ठीक है, ये तो हमें मालूम है। आप नेटवर्क में थोड़ी सर प्रोजेक्ट बताइए क्या है आपका? सर एक्चुअल में सर मेरा स्क्रीन सर कुछ विजिबल नहीं दिख रहा है सर। अभी आ रहा है दिख रहा है। सर ये बेसिक कारण था कि किसी भी सरकारी ऑफिस या कहीं पे भी जाने पे लोगों को ये खोजना पड़ता है कि हम किनसे मिले, और उनको मतलब आदमी को देखना पड़ता है कि किनसे मिले, मेरा क्या काम है, किनसे मेरा सॉर्ट आउट होगा। और इस वजह से मतलब एक गंभीर समस्या रहता है कि कैसे हम अपनी समस्या को अपना जो संबंधित मेरे आदमी हैं उनके पास हम पहुंचा सके। उसके बाद सर ये कोविड आने के बाद और भी एक प्रॉब्लम हुआ कि लोग ऑफिस आने के टू हैंड कोई जो भी उनका एप्लीकेशन या ग्रीवांसेस होता था वो लेना नहीं चाहते थे या देना, तो वजह से हमारा उसके बाद सर कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी सरकारी ऑफिस में एप्लीकेशन देने के बाद फिर उसको जाने में, क्योंकि वो पहले जो भी एचओडी रहते हैं उनसे फिर सिग्नेचर होगा, इंडोर्स होगा, फिर वो जाएगा जो उनको काम करने वाले उस काम को जो देखने वाले हैं उनके पास जाता है। वो भी एक समस्या था। उसके बाद पब्लिक के लिहाज से भी वो प्रॉब्लम था कि वो बार बार उनको देखना पड़ता था, फॉलो अप करना पड़ता था कि मेरा पता नहीं चलता है, मतलब लोगों को पता नहीं चलता कि उनका एप्लीकेशन या जो भी ग्रीवांसेस था उस पर क्या एक्शन हुआ। उनको कोई भी आइडिया नहीं लगता जब तक कि वो वापस से ऑफिस में नहीं आए। उसके बाद सर ऑफिस में भी ये प्रॉब्लम होता है कि जो लास्ट ईयर ये हम लोगों ने डेवलप किया है, जब कोविड पूरा फुल फ्लेज पूरा पिक पे था, तो वो हमारे जो नगर आयुक्त थे उनको ये आइडिया आया था कि क्यों ना हम एक ऐसा ऐप डेवलप करें जो हमारे बाहर में, ऑफिस के बाहर में रहे, और आने के बाद लोग उस पर अपना जो भी एप्लीकेशन या ग्रीवांसेस या जो उनका काम होना है वो वहाँ पे रखे और करे। तो वो उसमें था। उसके बाद सर ये जो भी एप्लीकेशन आता है ऑफिस में रिकॉर्ड रखने के लिए उनको एक डेडिकेटेड आदमी या जो भी कर्मचारी होते हैं उनको होता है कि वो रिकॉर्ड रखे। और रिकॉर्ड रखने में अगर कोई भी पेपर फिजिकली
जमा होता है तो काफ़ी चांसेस रहता है कि पेपर मिसप्लेस हो जाए। उसके बाद कई बार होता है कि एचओडी या फिर जो इमीडिएट बॉस रहते हैं उनके पास काम की अधिकता के चलते अपने जो सबऑर्डिनेट हैं या जो स्टाफ्स हैं उनका तुरंत से वो पता नहीं चल पाता है कि कितना इन्होंने जो एप्लीकेशन आए या जो ग्रीवांसेस आए उन पे काम किया है। नेक्स्ट। तो सर हमारा जो ऐप है वो सिंगल विंडो सिस्टम पे है, मतलब कोई भी आदमी किसी भी समय आके अपना एप्लीकेशन उसमें डाल सकते हैं और वो एप्लीकेशन जो हमारे जो कर्मचारी हैं या जो ऑफिसर हैं जो उस काम को देखते हैं उनके पास वो चला जाता है। ये बहुत आसानी से होता है कि किसी आम आदमी को अपना जो इमीडिएट जिनसे उनसे काम है उनसे उनका संपर्क हो जाता है। इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है और प्रोग्रेस आसानी से ट्रैकिंग होता है। इसमें ऑपरेशन में चलाने में इस ऐप को कुछ भी नहीं करना है, केवल मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर नेक्स्ट फोटो, खुद ब खुद फोटो जो एप्लीकेंट रहते हैं उनका आ जाता है। उसके बाद फिर नीचे अपना जो टैब के पास एक टेबल है उसी पे वो अपना एप्लीकेशन डाल के फिर दूसरी बात है कि ये पब्लिक को भी एक आईडी या एसएमएस चला जाता है रेफरेंस के लिए और सेम जो एचओडी रहते हैं उनके पास भी चला जाता है कि ये मेरे सबऑर्डिनेट के पास कोई पर्टिकुलर कंप्लेन अगर वाटर सप्लाई से है तो वाटर सप्लाई का कंप्लेन चला गया है। मॉनिटरिंग बहुत इजी हो गया है और जो हमारा मेन आवर लगता था कि पेपर यहाँ से जाए फिर दूसरे के पास जाए फिर वो रिसीव करे, वो डेफिनेटली एकदम कम हो गया है। सर ये अपना जो ऐप है सर उसके बारे में है। स्टेप 1 में पहले कि पुट मोबाइल नंबर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे सर जो दिख रहा है वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग प्लान का भी है, स्क्रीन शॉट लिया हुआ है। इसी तरह से म्यूनिसिपल का जो भी काम है, वाटर सप्लाई का है, डेथ एंड बर्थ का हो या फिर डेवलपमेंट से संबंधित हो, सबके लिए वो ऑप्शन है, वो आके उस पर अपना एप्लीकेशन या ग्रीवांसेस डाल सकते हैं। स्टेप 2 में स्कैन, फेस को स्कैन करना होता है क्योंकि पता चल जाए कि कौन सा आदमी का एप्लीकेशन है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट या लेटर उसमें रखना होता है और वो स्कैन होके जो हमारे डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं या स्टाफ्स हैं उनके पास चला जाता है और इस तरह से ये सबमिट हो जाता है। ये सर डैशबोर्ड है अपना। ये सुषमा बाला उरांव है जो अन्य मतलब जो सर डेथ बर्थ वो होल्डिंग वाटर सप्लाई इस सब के अलावा भी अगर कोई संबंधित है या फिर जो मिसलिनियस है उसके लिए ये डैशबोर्ड था जिसके इंचार्ज सुषमा बाला उरांव है। उनका मोबाइल नंबर है सर, उनके पास कंप्लेन पेंडिंग 27, रिजॉल्व 13 और टोटल ट्रांसफर 55। इसमें ट्रांसफर का भी ऑप्शन है क्योंकि अगर किन्हीं का कंप्लेन जैसे अगर होल्डिंग का कंप्लेन वाटर वाले के पास चला गया तो होल्डिंग वाले ऑफिसर अपना कंप्लेन वाटर सप्लाई को भेज सकते हैं। वो स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सर कंप्लेन रिजॉल्व का अपना है कंप्लेन लिस्ट। ये फोटो क्लिक करने पे फोटो जो जिस पर्सन का एप्लीकेशन था या ग्रीवांसेस था वो फोटो आ जाता है। डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है वो आ जाता है। रिजॉल्व में हमारे ऑफिसर द्वारा उस पर जो एक्शन लिया गया रहता है वो दिखाई पड़ता है। ये सर अपना लॉन्चिंग का है, लॉन्च हुआ था और मीडिया कवरेज। लॉन्च के टाइम पे सर डीसी बोकारो के जो डीसी है वो खुद ही आए थे और उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी अच्छा मॉडल है और इसको बाकी प्रखंडों में इसको भी लागू करेंगे। उसका सर और भी कुछ किसने डेवलप कर रहा है ये? सर किसने डेवलप करा है? ये बनाया किसने है? आपका ये हाँ सर, ये solution एक किसने हमारे बनाया? consultant है सर। ये
ये सिस्टम सर हाँ जी। हम लोगों ने जो आइडिया था सर कि ये करना है, और एक हमारे हाँ। कंसल्टेंट है सर, कौन कौन से कंसल्टेंट है? वो उन्होंने बना के ये ऐप पूरा बना के उन्होंने, लेकिन वो सारा आइडिया कैसे ये फ्लो काम करेगा, कैसे वो रेट, कैसे एक्शन होगा, वो सारा आइडिया हमारा था। हाँ हाँ, नहीं वो कौन कंसल्टेंट कमिश्नर कौन था साहब थे, आपका? उनका आइडिया। कंसल्टेंट कौन था? सर यही लोकल ही है सर, लोकल है सर, लोकल है, वाइबनेक्स करके एक लोकल कंपनी है सर, अच्छा। एकदम छोटा सा स्टार्टअप है सर। चलिए, बहुत अच्छा काम है। सर सर एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ। चार्ल्स नगर निगम को स्कॉच का अवार्ड सर 2017 में मिला था सर, स्वच्छ भारत मिशन के लिए मिला है। सर ये और बताइए 2017, 18 और 19 में सर चार्ल्स पूरे ईस्टर्न रीजन में फर्स्ट रहा था सर, और स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता रैंकिंग में चार्ल्स को रैंक प्राप्त हुआ था सर। पूरे झारखंड में नंबर 1 था, ईस्टर्न रीजन में नंबर 1 था सर। थैंक यू सर। ऐसा है कि मुझे ये बताइए कि क्या ये इंग्लिश में ही है आपका ऐप? सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है सर, है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है सर। दोनों में है। जैसे और ये जो पहला पहला जो मेरा इंटरफेस दिखता है सर, वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है सर, जो एकदम कॉमन सा है। क्योंकि ऐसा है कि सभी इंग्लिश नहीं जान पाएंगे, जैसे पहले मैं देख रहा था इंग्लिश में ही आ रहा था। ठीक है। और नहीं सर, हिंदी में है सर, वो देखा जाए, बिल्डिंग प्लान, मोबाइल नंबर दर्ज करे, अपने चलिए, चेहरे को पैसे, पर चेहरे कुछ पे ऐसे भी लोग होंगे अपना जो आवेदन पत्र कर निर्दिष्ट पाते करें। होंगे इसमें, इसके थ्रू नहीं मूव कर पाते होंगे, ऐसे हैं होंगे लोग। सर ये हमारे सर इसको सर हम लोगों ने काफी रिगरस ट्रेनिंग दिया है सर लोगों को। और मेरा एक सर अभी भी एक आदमी हम एटलीस्ट हेल्प के लिए एक हमारा है वहाँ पे वो। पब्लिक को क्या ट्रेनिंग दी है? मान लीजिए मुझे कोई वो इशू है, या मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, बट आई एम नॉट दैट मच आईटी सेवी, तो हाउ डू आई डू दैट? सर इसमें कुछ नहीं करना है सर, केवल मोबाइल नंबर अगर आदमी सर टाइप करना आता है सर, तो उससे अपना काम हो जाएगा सर। डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, स्कैन योर फेस नहीं डॉक्यूमेंट? सर, ये डॉक्यूमेंट सर नीचे सर ऑलरेडी टैब सर एक 2 लेयर का टेबल है सर, डेस्क है, ऊपर में मेरा टैब है सर, और नीचे मेरा स्कैनिंग पैड है सर। वो केवल रखना रहता है, पेपर को वहां रखेंगे तो खुद ब खुद स्कैन हो जाएगा। चलिए, आई होप दिस इज वर्किंग वेल। और कुछ आइडिया, कुछ डेटा है कि हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग दिस? सर अभी तक सर डेटा सर इसमें मैंने डाला नहीं है, लेकिन सर पर डे सर एवरेज सर 20 to 30 के बीच में सर लोग आते हैं सर, और अपना इसमें एप्लीकेशन डालते हैं, और उनका काम हो रहा है सर। 20-30 तो कोई ज़्यादा नंबर नहीं है। सर आमतौर पे जो एप्लीकेशन वगैरह रहता है सर, कभी 20-30 एवरेज है सर की पर डे आता ही है। सबसे बड़ी बात है सर कि इसमें ट्रैकिंग लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनको पता चल जाता है कि मेरे जो करेक्ट, एप्लीकेशन है उस पर क्या काम हुआ। दैट इज वो करेक्ट। है सर इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है सर। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। यस प्लीज।